नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटा दिया है। अब उनकी जगह में किसी और को कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही नहीं, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे इस पूरे मामले में उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात भी सामने आ रही है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटा दिया गया है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब राजवी कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाकर सरकार ने प्रतीक्षा में डाल दिया है और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को अब भर्ती बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई है। अब ऐसे में सवाल है कि कौन है रेणुका मिश्रा जिनके ऊपर यह कड़ा कार्रवाई देखने के लिए मिला है, और आखिर रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटाने के पीछे का कारण क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर आईपीएस रेणुका मिश्रा चर्चा में बनी हुई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। उन्हें 14 जून 2023 को महानिदेशक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आइए रेणुका मिश्रा के बारे में आपको बता दें तो रेणुका मिश्रा की गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसर में होती है। बचपन से पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाली रेणुका मिश्रा ने 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं। 20 अगस्त 1990 को पुलिस विभाग में उनकी ज्वाइनिंग का पहला दिन था। साल 2021 में रेणुका मिश्रा का प्रमोशन हुआ, जिसके बाद उन्हें डीजी का पद मिला। इसी दौरान रेणुका मिश्रा को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पूर्व से पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई, इसीलिए पद से हटाई गई रेणुका मिश्रा। अब आखिर इन्हें क्यों पद से हटाया गया? दरअसल 17 और 18 फरवरी 2024 को राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद यह सामने आया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद पूरे राज्य में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि परीक्षा को निरस्त किया जाए और अगले 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाई जाए। इस मामले में चूक समय से एफआईआर दर्ज न होने पर रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। जांच कमेटी के रिपोर्ट में यह सामने आया कि परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई और ना ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके वजह से रेणुका मिश्रा को इस मामले में अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से दोषी कहा जा रहा है, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में योगी सरकार ने यह सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। जीरो टॉलरेंस के तहत घटना में शामिल अपराधियों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से एक बड़ा मामला है, काफी ज्यादा इस मामले से काफी सारे लोगों का जीवन इस वक्त जुड़ा हुआ है। इसे लेकर विपक्ष भी काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद से ही आगामी 6 महीने के भीतर पेपर दोबारा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब राज्य सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षाओं की उचितता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई वो करने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में अब रेणुका जी को पद से तो हटा दिया गया है। अब नए व्यक्ति को वहां पर आप कहिए कि नियुक्त किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरी जिम्मेदारी उन्हें दिया गया है और उसी जिम्मेदारी के तहत सारी चीजें की जाएगी। यही नहीं, आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को निरस्त कर दिया और इस परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी और तभी अगले 6 महीने के फिर से पक्ष एग्जाम है इसको वापस से कराने की बात कही गई है। शासन को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य और आयोग की रिपोर्ट के जो चीजें मिली उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 की दोनों सत्रों की परीक्षाओं को निरस्त किया जाए और इनकी परीक्षा आगामी 6 महीने में फिर से कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए थे कि इस प्रकार से आपराधिक कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण राज्य की एसटीएफ को संदर्भित किया जाता है। एसटीएफ शीघ्र इसकी विवेचना संपन्न करे तथा इस कृत्य में लिप्त सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा वो उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाए। विपक्ष इस मामले को लेकर घेर रहा था, कह रहा था कि पेपर लीक का मामला अब उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिला है, सारी चीजें देखने के लिए मिली, लेकिन भर्ती बोर्ड
के अध्यक्ष पर अब गाज गिरी है और योगी सरकार जो है लगातार इस मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग भी इस मामले में किसी भी तरीके से संलिप्त है, जो लोगों की भी इस मामले में आप कह सकते हैं कि चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो उसे लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, उसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। छात्रों की मार्कशीट गिरवी रखने वाला एक गैंग है जिसके द्वारा जो है गिरफ्तारी जो है की गई थी और आरोपी को मुजफ्फरनगर से जो है गिरफ्तार भी किया था। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आरक्षी पद की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का सदस्य जो है कस्बा शाहपुर से मौजूद था। उसने बताया कि उसे शाहपुर के बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच पड़ताल जो है फिर आगे बढ़ी थी। यही नहीं, परीक्षा के 2 घंटे पहले लीक पेपर जो है वो भेजते थे और उसके बाद उनकी मार्कशीट को गिरवी रख लेते थे। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने जो गोरखपुर यूनिट और सिद्धार्थपुर पुलिस ने भर्ती पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा भी जो है किया था, जहां पर पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। जी हाँ, यूपीएसटीएफ और सिद्धार्थनगर की पुलिस ने खुलासा किया था कि यह नकल कराने वाले का गैंग अभ्यर्थियों की मार्कशीट और स्टाम्प पेपर गिरवी रख लेते थे। छात्रों को उनके व्हाट्सएप के माध्यम से 2 घंटे पहले पेपर उपलब्ध करवाया जाता था। मार्कशीट और स्टाम्प पेपर इसलिए गिरवी रखे जाते थे ताकि छात्र के भुगतान की गारंटी रहे। चारों आरोपियों को नेपाल सीमा पर स्थित कोटिया बाजार एसएसबी कैंप रोड से गिरफ्तार जो है किया गया था। गिरफ्तार हावड़ा जो किया गया आरोपी बिट्टू कुमार यादव पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का रहने वाला था। पुलिस ने देवरिया निवासी संजय कुमार गौड़, जितेंद्र कुमार भारती, नटराज प्रजापति को भी इसी मामले में जो है गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकल की सामग्री, कैश, अन्य गैजेट्स बरामद हुए थे। आरोपियों के कब्जे में 32 अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी जो है मिली थी। यानी आप समझिए कि कितना बड़ा, अगर आप देखेंगे कि ये पूरा गैंग था, गिरोह था जो कर रहा था। और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे तो लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, लगातार जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है और लगातार एक्शन मोड में जो है यूपी सरकार नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं और यूपी पुलिस और कौन कौन से लोगों को जो है इस मामले से जुड़ा हुआ लोगों को जो है गिरफ्तार भी करती है। क्योंकि आपको बता दें कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है। पेपर लीक का मामला राजस्थान में देखने के लिए मिला था और जब यही मामला उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला तो सरकार चुप नहीं बैठी और योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन करने की, कार्रवाई करने की जो है उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए और ये भी कहा कि सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके की कृत्य या इस तरीके का कोई भी काम जो है आने वाले भविष्य में ना हो। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी कर सकती है। अब आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, अब उसके आधार पर आगे पेपर लीक घोटाले मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए पेपर लीक घोटाले मामले में जिस तरीके से जो आप कहिएगा कि सिचुएशन देखने के लिए मिली, ऐसे में भर्ती जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष को हटा दिया गया है और नए व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।